नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिया अग्रवाल। आज की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का आईना है जिसे अब तक छुपाने की कोशिश की जा रही है। पटना के शंभू गर्ल्स कॉलेज में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की रेप और संदिग्ध मौत के मामले में अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसने पूरी जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। करीब 10 मिनट 44 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज में वो सब कुछ दिखाई देता है जो अब तक जांच एजेंसियों के दावे से मेल नहीं खाता। बार बार दरवाजा खटखटाया जाना, छात्रा को नाम लेकर पुकारना, एक पुरुष और दो महिलाओं की एंट्री और फिर बेहोश हालत में छात्रा को गोद में उठाकर बाहर लेकर जाना, ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। सवाल सीधा है, अगर ये सब कैमरे में मौजूद था तो एसआईटी को ये क्यों नहीं दिखा? और अब जब मामला सीबीआई के हाथ में है तो उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। घटना 6 जनवरी की है। दोपहर के ठीक 3:50 पर शंभू गर्ल्स कॉलेज के गलियारों में हलचल शुरू होती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि छात्रा के कैबिन के बाहर एक के बाद एक लड़कियां जमा हो रही हैं। कोई नाम लेकर आवाज देती है, दीदी दीदी गेट खोलिए ना, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। टेबल पर चढ़कर कैबिन के अंदर झांका जाता है, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। यही पहला सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अगर छात्रा पहले से अचेत थी तो ये स्थिति बनी कैसे? दोपहर 3:55 पर एक महिला की एंट्री होती है, वह भी दरवाजा पीटती है।
3:57 पर एक पुरुष आता है और कहता है सोई हुई है। लेकिन अगर मामला सिर्फ नींद का था तो दरवाजा ऊपर से क्यों खोला गया? 3:58 पर एक लड़की टेबल पर चढ़ती है और ऊपर से हाथ डालकर कैबिन का दरवाजा खोल देती है। यही वह क्षण था जब एसआईटी की पूरी जांच प्रक्रिया कटघरे में आकर खड़ी हो जाती है। इसके कुछ ही सेकंड बाद 3:59 पर छात्रा के कमरे से रोने की आवाज आती है। लड़कियां पानी लेने के लिए दौड़ती हैं। गलियारे में घबराहट और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। फिर शाम 4:01 पर एक युवक छात्रा को गोद में उठाकर बाहर लाता है। छात्रा बेहोश है। युवक का संतुलन बिगड़ता है और वह छात्रा को एडजस्ट करता है। यह दृश्य भी कैमरे में कैद हो जाता है। सवाल फिर उठता है, अगर ये मेडिकल इमरजेंसी थी तो पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई? पूरे मामले में एसआईटी को जांच के लिए 22 दिन मिले, लेकिन इसके बावजूद कोई स्पष्ट थ्योरी सामने नहीं आ सकी है। यह तय नहीं हो पा रहा है कि मामला सुसाइड है या रेप के बाद हत्या। डीएनए सैंपल फेल हो गए। सीन ऑफ क्राइम को देर से सील किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के प्राइवेट पार्ट में ताजा चोटों और निशान जो शरीर पर थे वो दिखे हैं, वो सबूत हैं। लेकिन फिर भी शुरुआती दिनों में सुसाइड थ्योरी पर ही जोर दिया जाता रहा। ये लापरवाही थी या जानबूझकर की गई चूक? ये सवाल आज भी अनिश्चित है। ये सवाल आज भी जिंदा है। सीबीआई जांच का फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी भी माना जा रहा है। विधानसभा सत्र से पहले सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता रहा है। एसआईटी की नाकामी, जनता का टूटता भरोसा, विपक्ष के हमले सरकार को घेर रहे थे। ऐसे में मामला सीबीआई को सौंपकर सरकार ने खुद को जवाबदेही से अलग करने की कोशिश की। लेकिन अब सीबीआई के पास कोई बहाना नहीं है। सीबीआई को अब समय बीत चुके साक्ष्यों को जोड़ना होगा। एसआईटी की शुरुआती गलतियों को सुधारना होगा और सबसे बड़ी चुनौती परिवार और गवाहों का भरोसा फिर से जीतना होगा। पोस्टमार्टम, एफएसएल और एम्स की रिपोर्ट को एक वैज्ञानिक लाइन में लाना होगा। डिजिटल डेटा, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, हर चीज का टाइम सिंक करना जरूरी है। एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा मामला अदालत में धराशायी हो सकता है। आज सवाल ये नहीं कि सीबीआई जांच होगी या नहीं। आज असली सवाल ये है, क्या इस बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्या सच सामने आएगा? या ये मामला भी एक फाइल बनकर सिस्टम की अलमारी में बंद हो जाएगा? सीसीटीवी ने सच दिखा दिया है। अब बारी सिस्टम की है, क्योंकि न्याय सिर्फ होना जरूरी नहीं है, होता हुआ दिखना भी चाहिए। मैं हूं आपके साथ रिया अग्रवाल। आप देख रहे थे करंट क्राइम, जहां मिलता है सिर्फ सच। धन्यवाद।